फिर से बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाट्यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माँ थे, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम। जय राधे श्याम। जय श्री हनुमान। सभी आए हुए बहन भाइयों को आज रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने सुना कि महामुनि विश्वामित्र जी वन में एक सुंदर स्थान देखकर और वहाँ अपना आश्रम बनाकर आराम से रहने लगे। और जैसे ही वे जप तप यज्ञ कुछ करते तो वहाँ पर जो राक्षस थे वे दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुख पाते, बहुत परेशान हुए। विश्वामित्र जी के मन में चिंता लग गई कि अगर ये राक्षस ऐसे ही करते रहेंगे तो हम जप तप यज्ञ हम मुनि लोग कैसे कर पाएंगे। तो उन
विचार किया कि प्रभु ने तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया है, तो क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। इस बहाने मुझे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं वहाँ से भगवान को अपने साथ लेके आऊँ तो इन राक्षसों का विनाश कर देंगे वो, और मुझे क्या, सारे ही साधु सन्यासियों को अच्छे से यज्ञ तप सब करने मिलेगा और भगवान के चरणों के दर्शन भी मिलेंगे। ऐसा सोचते हुए वे राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। और जब राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे तो राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया, उचित आसन दिया, चरण पखारे, फिर अपने चारों पुत्रों को बुलाकर भगवान मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया। जैसे ही मुनि ने भगवान को देखा, भगवान राम के जैसे ही दर्शन किए, तो उन्हें तो अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। इतने प्रेम में आनंदित हो गए कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। थोड़े टाइम के बाद मुनि ने राजा दशरथ को कहा कि मैं एक काम से आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बोला, बोलिए, आपकी जो उचित सेवा होगी मैं जरूर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय के लिए राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। दशरथ जी परेशान हो गए, कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने चौथेपन में ये बच्चे पाए हैं और आप इनको, ऐसे तो मुझे चारों ही बच्चे बहुत प्रिय हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे राम है और आप राम को ही मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये आए किस कार्य के लिए है, ये तो आपको भी विदित है कि ये तो आए ही पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हैं। जब समझाया तो दशरथ जी ने उनके साथ भेज दिया, विश्वामित्र जी के साथ। और जब वन में गए तो रास्ते में ही सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी मिली। मुनि ने इशारा करके बताया कि ये ताड़का है, जबकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यहाँ नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऋषि विश्वामित्र जी ने बताया कि ये ताड़का है। और ताड़का को एक ही वाण में उन्होंने परम धाम को पहुंचा दिया प्रभु राम ने। जब वह निज धाम को चली गई तो आगे की कथा आज सुनते हैं। और प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्णय यज्ञ करो तुम जाई, होम कर तारे मुनि धारी, आप रहे भक्त की रखवारी, सुनिमा दीज निशाचर कोई, जैसा दावा मुनि धोई, बिनु भरवार राम के मारा, सतयोजन का सागर पाया, पावक कर सुबाहु मुनि मारा, अनुजन सा कर कटुक संहारा, नारी असुर तुझे निर्भय कारी, स्तुति करई देव मुनि धारी। अब जब ताड़का को मार दिया तो मुनि विश्वामित्र जी उन्हें फिर अपने आश्रम पर ले गए और आश्रम पर ले जाकर अस्त्र शस्त्र समर्पण किया उनको, और भी जो वहाँ लगने वाले थे वो, और आश्रम में ले जाकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया भगवान को। उसके बाद रात्रि को विश्राम किया सबने बहुत अच्छे से। सवेरे रघुनाथ जी जब उठकर उन्होंने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर अब यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने के लिए तैनात हो गए। वे यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु जो राक्षस था मारीच, अपने सहायकों को लेकर दौड़कर आया। जब उसने देखा कि यज्ञ शुरू हो गया तो दौड़कर अपने सहायकों को लेकर आया और श्री राम जी ने बिना
फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। यह वही मारीच है। इसने दोबारा जो सोने का हिरण बन के आया हुआ था, इसको पहले मारा तो ये लंका के पार जाके उधर गिर गया। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस तरह श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। और तह पुनि कछु कहती बसे रघुराया, जी वहाँ कुछ दिन रहे विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के आश्रम पर, और ब्राह्मणों पर बहुत दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई और कही, यद्यपि प्रभु तो सब जानते हैं, प्रभु से क्या छुपा हुआ है। फिर भी मुनियों ने उनको अनेकों अनेक कथाएं सुनाई और उन्होंने बड़े प्रेम के साथ सुनी। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर अब एक चरित्र देखिए। मुनि ने कहा कि चलकर एक चरित्र देखिए, क्योंकि वह तो पहले से ही विधि विधान से सारा लिखा हुआ था और सभी को, अच्छे मुनियों को ये पता भी था कि क्या होने वाला है। फिर भी विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आप चलकर एक चरित्र देखिए, क्योंकि उनके पास निमंत्रण आ चुका था जनकपुरी से धनुष यज्ञ के लिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर वे जनकपुरी के लिए रवाना हो गए। जब जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया, पर उस आश्रम पे ना कोई पशु था, ना कोई पक्षी था, ना कोई जीव था, ना कोई जंतु था। वीरान पड़ा हुआ था। आश्रम बहुत सुंदर था, वीरान पड़ा हुआ था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा तो मुनि ने विस्तार पूर्वक वह कथा सुनाई कि गौतम मुनि की नारी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है, उसी के इंतजार में ही यहाँ पड़ी हुई है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। गौतम ऋषि का ऐसा था कि गौतम ऋषि और अहिल्या बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से सेवा पूजा पाठ करते हुए, यज्ञ करते हुए अपने आश्रम पर रहते थे। गौतम मुनि का नियम था कि वे सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। अहिल्या जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर, जिनका तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। और अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तो शुरू से ही जब से वह पुत्री अहिल्या जी उत्पन्न हुई, पैदा हुई जब से, तब से ही इंद्र की नीयत बड़ी खराब थी उसके ऊपर।
अहिल्या के ऊपर। वह सोचता था कि किस तरह ये मैं कब इसे पाऊं। गौतम ऋषि के साथ विवाह हो गया उनका। विवाह होने के बाद तभी भी वो निगाह गड़ाए हुए रहा। तो एक दिन कुकृत्य उसको सूझा और उसने क्या किया कि आधी रात में ही, करीब 2:30-3 बजे के बीच में ही, चंद्रमा से उसने मित्रता कर ली और चंद्रमा को कहा कि तू मुर्गा बन जा, और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे मुर्गा बोलता है 4 बजे, तू वैसी आवाज दे। और वह उसने क्या किया, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और चंद्रमा ने मुर्गा बन के बांग दी। गौतम ऋषि बेचारे उसी समय उठ के, उन्होंने सोचा सवेरा हो गया, गंगा स्नान के लिए चल दिए। गंगा स्नान के लिए जब चल दिए तो, और उसने गौतम ऋषि बन के कुकृत्य करना चाहा अहिल्या के साथ। इतने में उन्हें पता चला, गंगा ने कहा जब कि ऋषि अभी से आप क्यों आ गए, अभी आपका समय नहीं हुआ। तो वापस आए मुनि। जब वापस आए तो उन्होंने अपने आश्रम से इंद्र को निकलते हुए देखा। इंद्र को निकलते हुए देखा तो अहिल्या ने कहा कि हे मुनिवर, आप कहाँ चले गए थे? अभी अभी तो आप मेरे साथ थे, अभी अभी तो आप हमारे पास थे। तब उन्होंने कहा, उनको क्रोध आया बहुत कि ये इंद्र की करतूत है, और इसीलिए फिर मुनि ने अपनी स्त्री को भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा, तुम पत्थर की हो जाओ। तब पर उसने बोला कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मुझे नहीं पता चला। बोले कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे रूप रंग से जानती हो, मेरे स्वभाव से नहीं जानती। तुमने अभी तक जो वैवाहिक जीवन मेरे साथ गुजारा तो तुम मुझे रूप से जानती हो, है ना। तुमने वेश देखा कि गौतम ऋषि का वेश है और तुम उसके साथ हो गई, परंतु तुमने स्वभाव नहीं जाना। स्वभाव हर एक इंसान का अलग होता है। जबकि यह हमारे कलयुग में भी एक शिक्षा वाली बात है कि अपना जो भी इंसान है उसका हमें स्वभाव जानना चाहिए, उसके रूप रंग से नहीं पहचानना चाहिए ज़्यादा। तो पति पत्नी का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक दूसरे का स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। तो ऋषि ने कहा कि तुम शरीर से जानती हो मुझे कि ये गौतम ऋषि है, तुमने स्वभाव से नहीं जाना, इसलिए तुमको ये श्राप है कि तुम पत्थर की बन जाओ। पर मैं समझता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है ज़्यादा, इसमें धोखा हो गया तुम्हारे साथ। पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे तब तुमको उनकी चरण धूलि से तुम वैकुंठ धाम को जाओगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और चंद्रमा को श्राप दिया कि तू कलंकित हो जा। उसी समय से चंद्रमा में काला दाग दिखाई देता है। गौतम ऋषि के श्राप बस ही चंद्रमा में काला दाग दिखाई देता है। तो ऐसा गौतम ऋषि के साथ हुआ। तो भगवान पूछते हैं कि ये शिला कौन है, जबकि उनको सब कुछ मालूम है कि क्या है क्या नहीं है। तो गौतम मुनि की ये स्त्री है, साप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की राह तक रही है कि हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए, ऐसा कहने लगे। पर सत पद पावन सोन सावन प्रगट भई तब तुंग सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोरी रही अति प्रेम अधीरा तुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही अतिशय बढ़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अब प्रार्थना करने लगी वह शिला
श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई उस पत्थर से। जैसे ही भगवान की चरण धूल उस पर पड़ी और वह प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई और अत्यंत प्रेम के साथ वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में नहीं आता। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, आनंद के आंसू बहने लगे। वह धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, निरंतर बहती ही जा रही थी अश्रुओं से। धीरज मन कीना कभी कहूँ कीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन, पाई पाई शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धर के प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि हे ज्ञान के जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, जबकि मेरा इंट्यूशन कुछ ऐसा नहीं था। सहज ही अपवित्र हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह वो प्रार्थना करने लगी। मुनि श्राप जो दीना, अति भय कीना, परम अनोख मैं माना, देखऊँ बरि लोचन, हरि भव मोचन, सियहि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी, मैं मति गोरी, नाथ न मानो बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया। अपने पति के लिए कहने लगी, गौतम ऋषि के लिए, कि मुनि ने मुझे जो श्राप दिया अब मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि नहीं तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको इन नैनों से, इन नेत्रों से जी भर के देखा। इसी आपके दर्शन तो शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। आपके दर्शनों का, आपके दर्शन करने के लिए जो शंकर जी हमेशा लालायित रहते हैं, वो आपका रूप मैंने इन नेत्रों से आज देखा। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ और मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि ये मेरा जो मन रूपी भंवरा है, ये आपके चरण कमल की रज के लिए प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, आपके चरणों में सदा लगा रहे। बस मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेहि पद सुर सहिता, परम पुनीता, प्रगट बलि शिव शीस धरि, सोई पद पंकज दे, पूजत अगमम सिर धरऊ त्रिकाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हर चरण परि, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, क्योंकि गंगा जी विष्णु भगवान के
चरण से ही उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें शिव जी सिर पर धारण किया करते हैं। शिव जी इतना पूज्य हैं शिव जी के लिए प्रभु राम कि वह गंगा को अपने सर पर जो पैर से निकली है भगवान के, जो ब्रह्म के पैर से निकली है, उसको शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं और उनके चरण कमलों को सदैव शिव जी पूजते रहते हैं। कृपाल हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा, उन्हीं चरणों को आपने मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उसे वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई, क्योंकि पति सो पहले से ही गौलोक धाम में थे, तो वह भी गौलोक धाम को चली गई। एक चीज और रह गई, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, चंद्रमा को श्राप दिया, तो इंद्र को भी एक श्राप दिया था। इंद्र को कहा था कि तू योनि लंपट है। तू योनि लंपट का मतलब है जो स्त्रियों के पीछे भागने वाला हो। तो ये श्राप उसको दिया कि तेरे पूरे शरीर पर योनियां उत्पन्न हो जाएं। तो इंद्र के पूरे शरीर पर कोई जगह ऐसी नहीं बची थी, रोम रोम, जहां इंद्री न बन गई हो। फिर इंद्र ने भी बड़ी प्रार्थना की भगवान से, और प्रार्थना करने के बाद परिवर्तन ये हुआ कि इंद्रियों की जगह फिर इंद्र के आंखें आ गई। आंखें कर दिया कि तेरे को पूरे शरीर पे हर रोम रोम में तेरे आंख रहेगी। तो 10,000 आंखें थी इंद्र के शरीर पर, ऐसा था। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ गई बधु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं कि बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि हे मन, तू पागल मत बन, तू सब कुछ छोड़ के प्रभु राम का ध्यान कर, उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि गंगा, तेरे जहाँ जगे पावनी गंगा, राजसु सब कथा सुनाई, तेहि प्रकार सुरसर मही आई, तब प्रभु विसन समेत नहाए, विविध दाम मही देवन पाए, हरष चले मुनि वृंद सहाया, वेद विधि अनगर नियराया, पुर रम्यता राम जव देवी, हरषि अनुज समेत विशेष, पापी कूप सरित सरनाना, कैल सुधा सम मनि सोपाना, पूजत माजु मात रस गंगा, पूजत कल बहु बरन बिहुंगा, बरन बरन विकसे वन जाता, त्रिविध समित सदा सुखदाता। सुमन पाटिका भाग विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, शोभत पुर चौपास। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े, उनके साथ चलने लगे। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बह रही थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी यह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, वह सब कथा भगवान को सुनाई, जबकि वह तो भगवान के पद से ही निकली हुई थी। भगवान क्या नहीं जानते, शंकर जी ने धारण किया, उसके बाद पृथ्वी पर आई। परंतु सारी कथा विश्वामित्र जी ने भगवान को सुनाई। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए।
फिर मुनि वृंद साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, अनेकों कुएं, अनेकों नदियाँ, तालाब जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं और सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, सूलत पलक सुपल्लवत सोहत पुर चंपा। पुष्प वाटिका बड़ी सुंदर सुंदर फूलों की बगिया बनी हुई है, बाग हैं, वन हैं जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते हैं, फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा कल सुनेंगे। बड़ा ही आनंद आ रहा है, पर आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। प्रभु शरण में लो, हरि जी शरण में लो, प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब भव सागर से पार करो, अब भव सागर से पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। श्री रामायण समापत करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ता तुम